दोस्तों इस बार बिहार में से हॉट सीट अगर देखा जाए तो वो है छपरा, क्योंकि खेसारी लाल यादव आरजेडी पार्टी से हैं। जो भोजपुरी के सुपरस्टार वो छपरा से ही खड़े हुए हैं। वही दोस्तों भोजपुरी के ही बहुत सारे कलाकार हैं जो एनडीए में शामिल थे पहले से ही। वो लगातार उनको निशाना साध रहे हैं खेसारी लाल के ऊपर कि आप लगातार मतलब हम लोग इधर हैं तो आप उधर कैसे चल गए, अधार्मिक पार्टी में चल गए हैं। अब दोस्तों ये देखिए व्यक्तिगत चीज़ है, इसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अब खेसारी लाल उन लोगों का जवाब दे दिए हैं उसी तरह से। आप लोग पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे का बात का चर्चा होगा। के जल जाओ, ये ही इनका फंडा है और उसी पे इनका चुनाव है। मत करिए, मैं कहता हूं कि मुद्दे की बात करिए आप। लोगों की भला कहाँ है? मेरा, रवि भैया का या मनोज भैया का, दिनेश भैया का या सम्राट चौधरी जी का या पवन जी का, बातों के विवाद से ना जनता का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जनता का विकास नहीं छुपा है। ये बातें होगी, हम एक दूसरे पे कटाक्ष करेंगे, लड़ने के लिए, जीतने के लिए, मरने के लिए, लेकिन इसमें जनता का इतना फायदा नहीं है। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों सुन लिए हैं कि खेसारी लाल कितना जमकर बरसे हैं उन लोगों पर। अब दोस्तों इसके साथ ही साथ खेसारी लाल यादव मीडिया वाले पर भी जमकर बरसे हैं। पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। हम लोग कि आपको सवाल क्या करना है? हमारा और उनका विवाद से जनता का भला नहीं होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब कि जनता की जो व्यवस्था है उस पे बात करिए आप। जनता की भलाई के लिए बात करिए। आप हमारे उनके मुद्दे को ना ऊपर मत करिए और उसको बढ़ावा बिल्कुल मत दीजिए। जो बेहतर काम करता है उसको चुनिए। ये बहुत अच्छी बात बोले हैं खेसारी लाल यादव। एक नेता का गुण यही होना चाहिए जिस तरह से वो बातें बोले हैं। लेकिन ये मीडिया वाले नहीं समझेंगे, क्योंकि इनको ग्राउंड रिपोर्टिंग तो करना नहीं है। गरीब जो लाचार है उनका वीडियो तो दिखाना नहीं है, उनका आवाज़ तो बनना नहीं है। उसके बारे में तो नेता से पूछना ही नहीं है कि आपका क्षेत्र में इतना गरीबी कैसे हो गया जी, आप विधायक कितना साल से रहे हैं, उन लोग को कुछ नहीं मिला है। इस पर सवाल नहीं करेंगे। बस ये पूछेंगे, जैसा कि खेसारी लाल भैया भी बोले हैं कि ये पूछेंगे कि ये आपके बारे में देखिए खेसारी लाल उधर चल गए हैं, तो मनोज तिवारी उधर चल गए हैं, तो उधर लड़ाई हो करवा रहे हैं आपका नेता, तो उधर लड़ रहे हैं आप। बस यही सब मतलब मिला-जुला के यही सब चलते रहता है। और आप दिन भर देखते रहते होंगे डिबेट चलता है टीवी शो पर, जो नेशनल मीडिया है इंडिया का, वो देखिए मतलब कितना डिबेट पर डिबेट करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इधर चिल्लाते रहते हैं। उनका आपका पार्टी का इतना नेता ये ऐसे कर रहा था, वो आपका पार्टी का इतना नेता। इससे भला होगा? कभी ज़िंदगी में इंडिया का, पूरे भारत का भला नहीं होगा। खेसारी लाल सही बोल रहे हैं कि आप इस मुद्दा को कभी बढ़ावा मत दीजिए कि हम वो आदमी क्या बोल रहा है, वो आदमी क्या बोल रहा है। आप ये बढ़ावा दिखाइए उन लोगों को, उनका क्षेत्र में क्या हुआ है वो दिखाइए लोगों को। और उनसे पूछिए सवाल कि आप अपना एरिया में काम नहीं किए, 15 साल 20 साल आप विधायक रहें, सांसद रहें, तो आप काहे नहीं काम किए? ये सब बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेता दोस्तों खेसारी लाल भैया जिस तरह से बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इसी तरह का नेता जो होता है ना, वो विकास के बढ़ावा देता है। अब मैं लास्ट में आप निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप प्लीज़ ऐसा नेता को चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, आपको सभी का बात लेके चले, ना कि किसी जाति विशेष पर बात करे। वैसा नेता ना चुनिए जो सभी के बात सुने, वैसा नेता चुनिए सभी के साथ में अच्छा व्यवहार हो, उसके पीछे ना तो क्रिमिनल हो, ना तो बाहुबली जैसा कोई दबंगई काम करे, ना पैसा वोट के बल पर खरीदे। ऐसा नेता को ना चुनिए, तभी आपका भविष्य बेहतर होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। अगर बिहार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।